हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड बियॉन्ड हिंदी में। आज हम आपको बताने वाले हैं रबारी समाज के बारे में। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। रबारी रायका सिंधु घाटी सभ्यता की देहाती प्राचीनतम खानाबदोश जातियों में से एक है। रबारी, इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन रहा है। यह ऊंट पालक जाति है। यह मुख्यतः ऊंट के अलावा कालांतर में गाय, भेड़, बकरी का पालन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय मुख्य व्यवसाय सभी जातियों का खेती एवं पशुपालन ही रहा है। 19वीं शताब्दी के बाद लगभग जातियां पशुपालन व्यवसाय से विमुख हो गई है। रबारी समुदाय 19वीं एवं 20वीं शताब्दी तक साधन संपन्न वाली जातियों में एक थी। रबारी जाति को रैबारी, रायका, रायका, देवासी, राहबारी, ऊंट पालक जाति के नाम से भी पहचाना जाता है। यह जाति भारत के उत्तर पश्चिम में 6 राज्यों मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। इसके अलावा पड़ोसी देश पाकिस्तान के सिंध प्रांत नगर पारकर में भी निवास करती है। भारत में रबारी जाति जनसंख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास है। पाकिस्तान में भी इनकी संख्या लगभग 8000 करीब है। राजस्थान के जोधपुर संभाग में पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर और गुजरात के बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, सौराष्ट्र में रबारी समाज बहुत ज्यादा संख्या में निवास करता है। हरियाणा राज्य के भिड़राना, फतेहाबाद, कैथल और पंजाब में नाभा, पटियाला, भिंडरिया में रबारी समाज काफी संख्या में निवास करता है। मध्य प्रदेश में खजूरिया, उज्जैन व राजगढ़ और उत्तर प्रदेश में जटारी रबारी समाज की बड़ी बस्ती है। उत्पत्ति और इतिहास। शोधकर्ताओं एवं इतिहासकारों का मानना है कि रबारी शब्द का उद्गम रहबर शब्द से हुआ है। रहबर एक फारसी शब्द है जिसका मूल अर्थ है पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाला होता है। रबारी समाज के लोग अपने पारंपरिक ज्ञान के कारण अच्छे पथ प्रदर्शक माने जाते हैं, जिसका एक उदाहरण रणछोड़ भाई रबारी भी है, जो भारतीय सेना का पागी रहा। रणछोड़ भाई रबारी 1965 एवं 1971 के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। पागी एक स्थानीय शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ पथ चिन्हों का जानकार या मार्गदर्शक होता है। रबारी अपने पशुओं के चारे की तलाश में साल के 8 महीने तक एक प्रांत से दूसरे प्रांत में घूमते हैं। अधिकांश अवधि घर से बाहर बिताते हैं, इसलिए राहबारी का अपभ्रंश शब्द रबारी है। चारण भाट एवं रावों की वंशावली में रायबारी शब्द का जिक्र आता है। किंवदंती एवं दंत कथा राव एवं चारण भाट वंशावली के अनुसार एक किंवदंती प्रचलित है। रबारी जाति के लोग अपने को मां पार्वती और भगवान शिव की संतान मानते हैं। उनका मानना है कि भगवान शिव और मां पार्वती ने उन्हें ऊंट की रखवाली करने के लिए बनाया है। भगवान शिव और पार्वती जब कैलाश पर्वत पर थे, तो मां पार्वती ने अकेलापन में बोरियत महसूस किया। उन्होंने वहां पड़ी गीली मिट्टी की कुछ आकृति बनाना शुरू कर दिया। वह मिट्टी की आकृति ऊंट जैसी थी। मां पार्वती को यह आकृति बहुत विचित्र और सुंदर लगी। जब भगवान शिव अपनी तपस्या से उठे तो उनकी नजर मां पार्वती पर पड़ी। मां पार्वती आग्रह किया कि हे प्राणनाथ, इस मिट्टी की आकृति में प्राण डालो। भगवान शिव ने अपने भभूत से ऊंट की आकृति में प्राण फूंके, जिससे धरती पर ऊंट अस्तित्व में आया। ऊंट की रखवाली के लिए भगवान शिव ने अपने हाथ की चमड़ी चामड़ के भभूत से एक मनुष्य को बनाया। शिव की भुजा के भाग से बना होने के कारण रबारी क्षत्रिय कहलाए। वह पहला मनुष्य चामड़ सामड़ रबारी था। चमड़ी से बना होने के कारण उसका नामकरण शुरुआत में चामड़ था, फिर आगे चलकर अपभ्रंश होने के कारण सामड़ हो गया, ऐसा रबारी समुदाय के लोगों का मानना है। आज भी रबारी समाज में सामड़ नाम की एक गोत्र है, जिसे प्रथम गोत्र होने का उच्च दर्जा प्राप्त है। रबारी जाति के लोगों का मानना है कि भगवान शिव व मां पार्वती ने ऊंट बनाया। उस समय ऊंट के 5 पैर होते थे, जिससे ऊंट को चलने फिरने और दौड़ने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। एक दिन सामड़ रबारी ने ऊंट की व्यथा भगवान शिव को बताया।
जिससे भगवान शिव ने ऊंट के 5वें पैर को अपने हाथ से ऊपर की ओर धकेल दिया, जिससे ऊंट के ऊपर की ओर कुबर उभर आया तथा नीचे की तरफ नाभि तड़ी ईद जैसी आकृति बन गई। ऊंट के नाभि के पास आज भी पैर जैसा निशान आज भी मौजूद है। यह विकृति निवारण होने के कारण ऊंट चलने फिरने और दौड़ने लग गया। भगवान शिव और पार्वती ने करवाई थी सामर की शादी। सामर रोजाना ऊंट चराने के लिए हिमालय के जंगल में जाता था। एक दिन उसकी नजर झील में नहा रही स्वर्ग की अप्सराओं परियों पर पड़ी। सामर कौतूहल के कारण उनके कपड़े उठा लिया करता था। इससे नाराज होकर अप्सराओं ने सामर रबारी की शिकायत भगवान शिव पार्वती से की। मां पार्वती ने कपड़े लौटाने पर एक शर्त रखी कि आप में जो अप्सरा सामर रबारी से शादी करेगी, आपके वस्त्र वापस कर दिए जाएंगे। उन स्वर्ग की अप्सराओं में से राय नाम की अप्सरा शादी करने को राजी हुई। राय अप्सरा से शादी करने के कारण आगे चलकर उनकी संतानों को कालांतर में रायका के नाम से जानने लगे। सामर रबारी और राय अप्सरा और उनके पुत्रों को भगवान शिव ने अपार धन संपदा, टोला ऊंटों का झुंड के साथ विदाई दी। रबारी अपने कुटुंब परिवार के साथ पंजाब, हरियाणा, मथुरा, गोकुल, राजस्थान और गुजरात, सिंध प्रांत, मध्य प्रदेश में फैलते चले गए। एक लंबा समय इस समुदाय ने राजस्थान के जैसलमेर में भी बिताया है। आज भी रबारी अपना मूल वतन जैसलमेर को मानते हैं, लेकिन किसी घटना के चलते इस समुदाय ने जैसलमेर को त्याग दिया। आज भी रबारी समुदाय के लोग जैसलमेर के पानी को हराम मानते हैं। वहां वो रहना और रुकना तक पसंद नहीं करते। इस घटना का जिक्र मैं अगले भाग में करूंगा। गुजरात प्रांत के रबारियों के लिए मालधारी शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं। माल का अर्थ ढोर या पशु से है, धारी का अर्थ धारण करने वाला या रखने वाला, मालधारी होता है। मालधारी का प्रयोग अन्य जातियां जैसे अहीर, चारण, भरवाड़ आदि जातियां भी करती आई है। मालधारी कोई जाति शब्द नहीं है, इसकी तुलना पैसे व्यवसाय समूह के रूप में की है। इसी प्रकार देसाई सूचक शब्द भी एक पदवी का नाम है। राजा महाराजाओं और ब्रिटिश काल में कुछ गांवों में मुखिया या जागीरदारी दी जाती थी। ये लोग किसी भी जाति के हो सकते थे जिन्हें देसाई पदवी के नाम संबोधन किया जाता था। कुछ इतिहासकार रबारी समुदाय को गढ़रिया, पाल, हिरावंशी, भरवाड़, कुर्मी, कुर्बरू, गरिया, गाडरी, गडेरी, गद्दी, बद्धेल, बंजारा आदि जातियों से जोड़कर देखते हैं। या तो उनको इतिहास की समझ नहीं है या वो अल्पज्ञानी है। रबारी समुदाय इन जातियों से भिन्न है। रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, शादी विवाह, संस्कृति में रात दिन का अंतर है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।